Hey guys, welcome to RK Education. Now, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स दुनिया की लीडिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स में आती है। दोस्तों, इन ओलंपिक गेम्स में एथलीट्स आते हैं लगभग मोर देन 200 कंट्रीज, यानी 200 से अधिक देशों से एथलीट्स आते हैं। चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो आप कह सकते हो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो। हर कॉन्टिनेंट से लगभग दुनिया के सभी देश अपने एथलीट्स को यहां भेजते हैं और यहां वो कंपीट करते हैं। दोस्तों, ओलंपिक्स दो तरीके के होते हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स। और चाहे वो समर ओलंपिक्स हो या विंटर ओलंपिक्स हो, हर ओलंपिक 4-4 साल बाद होता है। जिस तरह वर्ल्ड कप 5 साल के बाद होता है, उसी तरह ओलंपिक, समर ओलंपिक अलग, विंटर ओलंपिक अलग, 4-4 साल बाद होते हैं। और दोस्तों याद रखिए, जो ये ओलंपिक गेम्स थे, इनको पहले खेला जाता था एंशिएंट ग्रीस में, यूनान में, एक जगह पर जिसका नाम था ओलंपिया। नाउ जो एंशिएंट ग्रीक गेम्स थी वो लगभग 393 कॉमन एरा तक चल रही थी। और फिर ओलंपिक्स को रिवाइव किया गया 1800s में। और इसीलिए फिर 1800s के बाद जो गेम्स स्टार्ट हुई उनको कहा जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स। और यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन ये भी दे दूं कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वही गवर्न करती है मॉडर्न गेम्स को। ओलंपिक से रिलेटेड वही सब कुछ देखती है। इसको फाउंड किया गया था 1894 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। अब आईओसी का काम क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेसिकली डिसाइड करती है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हमें इंक्लूड करने हैं ओलंपिक्स में। क्या फुटबॉल, सॉकर, क्या शूटिंग, क्या हम ब्रेक डांसिंग या रेसिंग को हम इंक्लूड करें, ये काम है आईओसी का। इसके अलावा ये उन शहरों को भी चुनता है जो होस्ट करेगी इन ओलंपिक्स को। फॉर एग्जांपल, इस साल टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो में हो रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स इसीलिए कह रहा है हम ओलंपिक्स के हो क्योंकि टोक्यो यानी जापान में कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन ये किसने चूज किया? आईओसी ने। दोस्तों याद रखिए, 2012 की मुझे आज भी ये बात याद है कि जो लंदन है यूनाइटेड किंगडम का, उसको चूज किया गया था उस साल। इन्होंने समर ओलंपिक्स होस्ट किए थे 2012 में। और याद रखिए, जो फ्लैग होता है ओलंपिक गेम्स का, वहां पर आप रिंग्स देखोगे। यहां पे आप देख पाओगे इस इमेज में 5 रिंग्स हैं। ये जो रिंग्स है ना, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के 5 हिस्सों को जिनको ये गेम्स ज्वाइन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। रिंग्स बेसिकली एक तो ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है। और आपको अब खुद ये जानना है कौन सा कलर किस रीजन को, किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड को, किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं हम इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में और इंडिया की थोड़ी सी ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में। सो विदाउट अ डाउट देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कवर एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कटआउट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ओलंपिक गेम से लिया है और यहाँ पर इन्होंने खुद इसको चढ़ाया है। नेक्स्ट गेम्स टोक्यो में होंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। दोस्तों याद रखिए, टोक्यो ओलंपिक्स असल में पिछले साल ही होने वाले थे, लेकिन पिछले साल था कोविड-19 पैंडेमिक। इस साल भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो इसीलिए पिछले साल ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक इनको डिले किया गया। अब ये होने वाली है इस महीने, यानी लेट जुलाई से लेकर अर्ली अगस्त तक। यहाँ पे आप देख पाएंगे इवन द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है टोक्यो ओलंपिक्स 2021। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा फुल स्केड्यूल एंड टाइम टेबल। नाउ अगर मैं बात करूं ओपनिंग सेरेमनी स्केड्यूल्ड है फॉर फ्राइडे इवनिंग 23 जुलाई टोक्यो के टाइम के हिसाब से। लेकिन 21 जुलाई और 22 जुलाई के दिन थोड़ी सी गेम्स स्टार्ट होगी, हल्की फुल्की सी। सॉकर होगी, फुटबॉल यानी बेसबॉल, सॉफ्टबॉल गेम्स होगी। और 23 जुलाई के दिन आर्चरी होगी और रोइंग होगी। लेकिन जो मेन गेम्स है, एथलेटिक एक्शन स्टार्ट होगा सैटरडे से, यानी 24 जुलाई। और जैसे ही ओपनिंग की जाएगी सेरेमनी की, गेम्स चलेगी 16 दिन तक।
और जो फाइनल इवेंट्स है वो हो गए संडे तक, अगस्त 8 को ये फाइनल इवेंट होगा, और जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो उसी शाम होगी इन टोक्यो। याद रखिए टोक्यो इस बार इसका होस्ट है। नाउ इस बार भी कोविड-19 पैंडेमिक है। जापान यानी कैपिटल है इसकी टोक्यो। टोक्यो ऑर्गेनाइजर्स ने वार्न किया है इस साल कि यहां पर हम शायद इन गेम्स को कंडक्ट करेंगे विथ क्लोज्ड डोर्स, यहां किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, द गार्डियन ने इस न्यूज को कवर किया, टोक्यो ओलंपिक्स अटेंडेंस टू बी स्लैश्ड एट ओपनिंग सेरेमनी। यानी इनके मुताबिक चूंकि कोविड-19 पैंडेमिक है तो इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ वीआईपीज को दाखिल किया जाएगा, उनको अलो किया जाएगा। हालांकि कैपेसिटी ओपनिंग सेरेमनी जहां पर हो रही है उसकी कैपेसिटी है 68,000 सीट स्टेडियम, लेकिन सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वीआईपीज को अलो किया जाएगा। लेकिन फिर गेम्स जब स्टार्ट होगी उसको हमें देखना पड़ेगा क्या जापान की सरकार, क्या योशिहिदो सुगा, चाहे जो योशिहिदो सुगा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है जापान की, क्या वो 10,000 लोगों तक को इजाजत देंगे, अलो करेंगे अटेंडेंस करने की, या कंप्लीट शटडाउन होगा फॉर फैंस ऑफ ओलंपिक। दोस्तों अगर हम बात करें जापान में कोविड की क्या सिचुएशन है, दोस्तों अभी तक एज ऑफ 24 जून जापान में आ चुके हैं 7,90,000 के करीब तक कंफर्म्ड केसेस। डेथ्स यहां बहुत कम है 14,509। लेकिन एक नई वेव आई थी इन्फेक्शंस की पिछले महीने अप्रैल के दिन, लेकिन ओवरऑल अगर हम केसेस देखें तो वो बहुत ही कम है। जापान की मैं अगर बात करूं, जापान को अगर मैं बाकी डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करूं तो जापान ने अपने लोगों को वैक्सीनेट कराना चालू किया था फरवरी में, जो बहुत लेट है बाकी डेवलप्ड नेशंस को अगर हम देखें। और अभी तक इसीलिए सिर्फ 11% ऑफ जापान पॉपुलेशन जो नियरली 126 मिलियन लोगों की है उसको फुली वैक्सीनेट किया गया है। दोस्तों इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस साल 115 एथलीट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो भेजे जाएंगे, और 115 इंडियन एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स सो फार, जो शुरू होने वाले हैं 23 जुलाई को। और याद रखिए 2016 में जब हुए थे ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स हम उनको कहते हैं क्योंकि वो हुए थे रियो डी जेनेरियो, कैपिटल ऑफ लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उस साल हमने 117 इंडियन एथलीट्स को क्वालिफाई करवाया था, लेकिन मेडल्स का जो हॉल था वो बहुत बुरा था। 2012 लंदन गेम्स जब हुई थी, 2012 ब्रिटेन में जब हुई थी, वो साल इंडिया के लिए बेहतरीन साल था क्योंकि 6 मेडल्स इंडिया ने जीते थे। लेकिन 2016 में विदाउट एनी मेडल इंडिया के एथलीट्स आए थे। हालांकि ये उतार चढ़ाव चलते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडियंस हिस्ट्री मेडल विनर्स एट ओलंपिक्स, इंडिया ने टोटल 28 मेडल जीते हैं अभी तक। देखिए ओलंपिक्स पहले भी खेले जाते थे ग्रीस की सिटी ओलंपिया में, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए 1896 से एथेंस की राजधानी, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और याद रखिए इंडिया ने पहला खिलाड़ी 1900 में भेजा। उन्होंने उस साल एक लौता एथलीट भेजा जिसका नाम है नॉर्मन पिचर्ड। ये भेजे गए पेरिस जहां पर इन्होंने 2 मेडल जीते। लेकिन उसके बाद इंडिया 1928 तक कोई मेडल नहीं जीता, और 1920 में इंडिया ने पहला ओलंपिक टीम भेजा था। लेकिन 1928 तक इंडिया को मेडल टैली में कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद एक बहुत खतरनाक टीम उभर के आती है, इंडियन हॉकी टीम, ध्यानचंद के अंडर, ध्यानचंद की गाइडेंस के अंडर। और इंडियन हॉकी टीम क्या करती है देखिए, अब इनके आप गिनिए मेडल्स। प्री इंडिपेंडेंस हॉकी में अगर कहूं यानी आजादी से पहले हॉकी टीम हमारी या इंडिया की क्या कर रही थी, तो 3 गोल्ड्स। देखिए जो प्री इंडिपेंडेंस इंडियन हॉकी टीम है उन्होंने डोमिनेट किया ओलंपिक्स को फ्रॉम 1928 टू 1936। इन्होंने 3 टाइटल्स लगातार जीते। 1928 में इन्होंने एम्स्टरडैम ओलंपिक्स जीते, वहां पर इन्होंने नेदरलैंड को हराया। 1932 समर ओलंपिक्स भी इन्होंने ही जीते, और वहां इंडिया ने यूएसए को डिफीट दी थी बाय द मार्जिन ऑफ 24-1। यानी इंडिया ने 24 गोल किए, यूएसए ने 1 गोल किया, और आज तक की इतिहास में ये लार्जेस्ट मार्जिन है ऑफ विक्ट्री इन ओलंपिक हिस्ट्री। 1936 का ओलंपिक भी इंडिया के नाम, क्योंकि इस साल इंडिया ने जर्मनी को डिफीट किया 8-1 से, और ये फाइनल में लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हॉकी में अगर बात करें तो इंडिया ने 8 मेडल जीते और 5 गोल्ड उसमें है।
1948 से इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया अपनी टीम या डेलीगेशन भेजता रहा, कभी 40 एथलीट्स, 50, अब इस साल 115 एथलीट्स। लेकिन इन एथलीट्स को हेड करते हैं चीफ द मिशन। अगर मैं बात करूं इंडियन फील्ड हॉकी टीम की, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे 1948 समर ओलंपिक्स में। उस साल इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को हराया फाइनल में, और ये पहला गोल्ड मेडल था फॉर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद पाकिस्तान को भी 1956 में इंडिया की हॉकी टीम ने हराया समर ओलंपिक्स में। 1960 समर ओलंपिक्स जो फील्ड हॉकी टीम थी, उन्होंने फाइनल हारा, लेकिन सिल्वर मेडल फिर भी जीता। हालांकि उसके बाद 1964 समर ओलंपिक्स में फिर से टीम ने बाउंस बैक किया और गोल्ड जीता, लेकिन उसके बाद लगातार 2 ओलंपिक्स में इंडिया को ब्रोंज मेडल्स में ही बैठना पड़ा। फिर 1976 समर ओलंपिक्स में इंडिया विदाउट एनी मेडल घर जाती है, और फिर जब वो वापस आते हैं 1980 में, तो बहुत मजबूत बन के आते हैं और फिर से एक गोल्ड मेडल जीतते हैं। एंड दिस गोल्ड मेडल, रिमेंबर माई वर्ड्स, is the last title till date at the 1980 समर ओलंपिक्स। 1980 समर ओलंपिक्स के बाद इंडिया की इस हॉकी टीम ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। दोस्तों, अगर मैं इंडिविजुअल मेडल की बात करूं, तो इंडिया को इंडिविजुअल मेडल यानी एक इंसान को वो मिला था केडी जादव को। इतिहास इन्होंने बनाया उस साल, और वे पहले इंडियन बने टू विन एन ओलंपिक मेडल, जो ब्रोंज का था, गोल्ड का नहीं था, ब्रोंज का, इन एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। ये हुआ था हेलसिंकी ओलंपिक्स। टेनिस की मैं बात करूं तो एटलांटा में इंडिया को पहला मेडल मिला। ये मिला था लिएंडर पेस को, जो कि एक फेमस और डेकोरेटेड टेनिस प्लेयर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेडअप हो चुकी थी कि इंडिया सिर्फ हॉकी में गोल्ड मेडल आ रहा है, गोल्ड मेडल। तो इन्होंने आखिरकार एक नया इतिहास रखा, फर्स्ट एंड ओनली मेडल इन टेनिस, अभी तक का ओनली मेडल है ये टेनिस, इन एटलांटा इंडिया को मिला था 1996 में। और ये मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया की। अब हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो जो पहली महिला थी जिसने मेडल जीता था, वो हुई थी सिडनी में 2000। तो याद रखिए, इनका नाम था कर्णम मलेश्वरी। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था इन द वेट लिफ्टिंग 69 kg वुमेन्स कैटेगरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स या सिडनी ओलंपिक्स। अगर हम बात करें शूटिंग की, तो इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये पहले शूटर बने फ्रॉम द कंट्री टू बैग द सिल्वर मेडल। ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, एथेंस 2004 में। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड की, तो वो हमें मिले थे इंडिया को बीजिंग में 2008 में, और अभी तक इंडिया को इसके बाद कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिला। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने इस कैटेगरी में, राइफल कैटेगरी में, इस गोल्ड को जीता 2008 में। लेकिन अगर मैं बात करूं किस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं, तो जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे 2012 में, मैंने पहले ही जिक्र किया था इसका, वो इंडिया के लिए बेस्ट ओलंपिक्स परफॉर्मेंस रही थी, क्योंकि टोटल में इनको 6 मेडल्स मिले थे। और याद रखिए, इट वाज अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन फॉर इंडियन स्पोर्ट्समैन, एज जो शटलर थी सानिया नेहवाल और बॉक्सर मैरी कॉम, उनको ब्रोंज मिला उन अपनी अपनी स्पोर्ट्स में, और वर्ल्ड जूनियर चैंपियन साइना बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स सिंगल्स। दोस्तों, पीवी सिंधु का क्या हाल है? दोस्तों, पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन शटलर बनी थी जो ओलंपिक फाइनल तक पहुंच गई थी 2016 गेम्स में। मुझे आज भी याद है, मैं वो गेम्स खुद देख रहा था ऑन टीवी। उस समय सिंधु ने वो फाइनल हारा था टू स्पेन कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन स्पेन की थी, उन्होंने इस फाइनल को जीता था। लेकिन सिंधु विन्स द सिल्वर मेडल इन द ओलंपिक्स, एंड शी इज ऑल्सो द यंगेस्ट इंडियन, या 21 साल की थी, टू अचीव दिस फीट। दोस्तों, आप लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, इस साल इंडिया की परफॉर्मेंस क्या होगी, कितने मेडल्स इंडिया लाएगी, इंडियन के एथलीट्स, इंडिया के जो जवान है वो कितने एथलीट्स इस बार यहाँ हमारे देश में लाएंगे। तो बोलिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और बाय द वे, ये है एंड इस वीडियो का। Thank you for watching, thank you for listening, and as always, God bless you all.